हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी में जो लेखपाल की भर्ती हुई है, जिसमें 8,000 पदों का विज्ञापन था, उसका फाइनल आंसर की भी आ गई है। अब उसमें लेखपाल की भर्ती को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति है और कुछ व्यक्तियों के डाउट्स हैं कि लेखपाल की भर्ती में क्या क्या प्रक्रिया हो रहा है और उसमें किस प्रकार के अभ्यर्थियों का EWS वालों का क्या है। यानी लेखपाल भर्ती से लेकर के जो भी इसमें कमियां हैं लेखपाल भर्ती में, उसको हम थोड़ा सा डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे कि जो रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी हैं उनको किनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा उनके रिजल्ट में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम यह वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी खबर है लेखपाल भर्ती से लेकर के यूपी ट्रिपल एससी में। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में 8,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। पहली आंसर की आई, पहली आंसर की आने के बाद दूसरी आंसर की में एक क्वेश्चन पर सबको फुल नंबर दिया गया, फिर 2 क्वेश्चनों के ऑप्शन चेंज किए गए हैं। उसके बाद अब जो है फाइनल आंसर की आने के बाद सबको इंतज़ार है कि इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। लेकिन उसके पहले कुछ जो बातें हैं वह आपको हम लेखपाल भर्ती के बारे में बता देना चाहते हैं। तो देखिए, पहली बात है कि लेखपाल में जिन लड़कियों का पेट में 64.74 मार्क से कम था बट वो शॉर्ट लिस्ट थी, उनको गर्ल्स का 20% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यानी इसमें इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जिनको एक बार आरक्षण मिल गया है उनको दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी में लड़कियों के लिए 20% का अतिरिक्त आरक्षण है। तो वही बात कही जा रही है कि अगर जिन्होंने लड़कियों के कट ऑफ के अलावा, जैसे मान लीजिए आप PH हैं, OH हैं और आपका कट ऑफ जो है लड़कियों की कट ऑफ जो 64.74 है उससे कम में आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो आपको 20% का जो आरक्षण है वह नहीं दिया जाएगा। यानी इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि लेखपाल में जिन लड़कियों का पेट में 64.7, बच्चों की पेट की कट ऑफ इतनी गई थी लड़कियों के लिए, मार्क से कम था बट वो शॉर्ट लिस्ट थी, उनको गर्ल्स का 20% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यह बात की एकदम क्लियर रहती है कि चूँकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में की एक ही स्तर पे आपको आरक्षण का लाभ मिलता है। यानी आपको जब गर्ल्स के लिए अलग कटा बनी थी, लेकिन आपको एक स्पेशली आपको एक बार आरक्षण मिल चुका है चूँकि आपको शॉर्ट लिस्ट होने में, इसलिए आपको जो 20% का आरक्षण राज्य में दिया जाता है लड़कियों को, वह आरक्षण आपको नहीं दिया जाएगा। तो यह बात पूरी तरह से सिक्योर है कि जिनको पहले आरक्षण मिल चुका है लड़कियों को, उनको 20% का आरक्षण जो है नहीं मिलेगा। अब आगे बात करते हैं। जो SC ST 62.86 से कम मार्क लाए थे पेट में, यानी जो SC ST 62.86 से कम मार्क लाए थे पेट में, वो भी जनरल की सीट नहीं ले पाएंगे। अब नो पहले कट ऑफ से ज़्यादा ले आए हैं। देखिए, यहाँ पर ये बात क्लियर है कि जो SC ST जो है 62 जो SC ST की कट ऑफ थी उससे कम नंबर लाए थे पेट में, तो लेकिन अब वह इस एग्ज़ाम में, यानी जो लेखपाल का फाइनल एग्ज़ाम हुआ है, इसमें अगर वो जनरल से भी अधिक नंबर लाते हैं तब भी उनको जनरल में कंसिडर नहीं किया जाएगा। उनको जो है उनकी कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक स्टेप पर जो है आरक्षण का लाभ ले लिया है, इसलिए उनको दोबारा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उनको अपनी कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा। यानी जो SC ST अभ्यर्थी जो है SC ST की कट ऑफ के नीचे थे लेकिन उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था, तो उनको अब अलग से लाभ नहीं मिलेगा। यानी वो जो अब जनरल की से बराबर नंबर लाएंगे उसके बाद भी उनको जनरल में ही नहीं लिया जाएगा, उनको SC ST में ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि पेट में 64.74 से कम मार्क वाली गर्ल्स कट ऑफ से कोई मतलब नहीं रहेगा, उनको अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करनी पड़ेगी। अब देखिए कि ये बात भी एक महत्वपूर्ण है कि पेट में 64.75 से कम मार्क लाने वाली गर्ल्स कट ऑफ से कोई मतलब नहीं रहेगा, उनको अपनी कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी।
जैसे देखिए, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं कि क्योंकि जिसको एक बार आरक्षण मिल गया है, सीधी बात है, उसको अब किसी भी स्टेप पर आरक्षण नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं कि यूपी में ये बात क्लियर है कि एक भी स्टेप पर आपको आरक्षण मिलेगा। तो वही बात कही जा रही है कि अगर आप पेट में जो लड़कियां हैं वो 64.75 से कम नंबर लाई हैं, तो उनको गर्ल्स की कट ऑफ से कोई मतलब नहीं रहेगा, उनको अपने ही कैटेगरी में क्वालिफाई करना पड़ेगा। मीन्स रिजर्वेशन का जिन्हें एक बार फ़ायदा ले लिया हो, उनको अपनी कट ऑफ में ही रहना पड़ेगा। ऐसे लोग जनरल की सीट नहीं ले पाएंगे। तो जैसा मैंने पहले बता दिया कि जो लोग एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लिए हैं, उनको दोबारा रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, उनको फिर अपनी कैटेगरी में ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, वह जनरल के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से बता देता हूँ आप कि लेखपाल में जिन लड़कियों का